जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान में इस वक्त एज अ स्टेट गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद किस्म की भरी पड़ी है और जाकिर नाइक को लेकर शदीद गमो गुस्से में मुब्तला है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि जाकिर नाइक को जिस तरह हिंदुस्तान से निकाला गया था उसी तरह पाकिस्तान से भी निकाला जाए, क्योंकि ये जाकिर नाइक नहीं है, ये नालायक है। ये खवातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। दीन दे बारे गाल करदा ना ओनू लित्तोर लवे ला ते ओनू इंज मारे ना गोली सीधी इत्थे आवे। अच्छा, जेड़ा साडे दीन दे बारे साडी धीयां बहनां दे बारे कोई गाल करदा ना, हाँ। पहले नंबर तो उसदी चोर नू पूछो भाई तेरी धी काहे नहीं कुत्ती दे पोतरा, तेरी बहन मां काहे नहीं, तेरी मां ते बहन बाजारू कोई नहीं, वो खोती दे पोतरा पहले अपने घर नू संभाल। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैलाया हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। असा ठोक पंजाबी है, ठोक गाल करने है, भावे साडा प्यो ही होवे ना उसी सानू हिक्का गाल कीती। जेड़ा धी दे बारे गाल कर ओनू आख पहले अपनी धी संभाल, अपनी बहन संभाल। मेरी बात सुनो, अगर ये दिन की बात हो रही है आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा? इस्लाम में ये जायज? इस्लाम में ये जायज? ये पकड़ी खड़ा, इस्लाम के दायरे में ये पकड़ी खड़ा। आपने पूरा उसका ओ भाई ओ मेरी बहन ना माइक छोड़ ये इस्लाम में जायज है। भाई मेरी बहन है बस बस। नामहरम लड़के का तुम कभी भी हाथ नहीं पकड़ा। यार माइक ये पकड़ रही थी लेकिन आपने इसका हाथ पकड़ा। एक बार ही नहीं, वो बार बार कोशिश करे लेकिन आप पकड़ रहे हो। ये कहाँ है का इस्लाम? 20 मिनट तो आप मेरे पास भी खड़े हो गए हैं, तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आए तो मतलब मैं भी ना मर्द हूँ, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। नहीं, आपको मुझे देख के कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से। देखिए आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे सामने आके इंसान खड़ा होगा मुझे फील होगा, लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात यानी आप बीमार है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक। मैं बीमार हूँ। इतनी शर्म नहीं है उसको जो अनमेरिड होते हैं उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, ना उस बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है। बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हैं, उनको कितने हर्ट वो एक आप उलमे ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती? आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने 2 औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का डॉक्टर है, बंदे का डॉक्टर नहीं। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का ते पागल का डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर हो गया ना, अगर वो डॉक्टर हो गया ना, पहले सोचिया अपनी बहन आल, अपनी मां आल, अपनी धी आल, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान दी धियां बहन आल गल। जय हिंद। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया के हैं, बड़े मशहूर जो है वक्ता हैं ये, और इंडिया में इनको काफ़ी फॉलो किया जाता है और इनके जो विचारधारा पर लोग चलने वाले भी होते हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान गए और अपनी विचारधारा पाकिस्तान में पेशकश की और अपने मन की सारी बातें इन्होंने जब बताई, तो उसके बाद भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं भाई इन पर उबल पड़े हैं। ये तो इंडिया वापस आ गए हैं, लेकिन इनके जो विचारधारा है, इनके ऊपर जो उनके कटाक्ष हैं भाई, पाकिस्तान जैसा देश जो कि इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी इनके विचारधारा को मानने वाले वहाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। इनके विचारधारा मानने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ इंडिया में हैं, बाकी दुनिया के किसी भी देश में शायद इसके विचारधारा को कोई ना माने। ये जिस कानून और जिस नियम की बात करते हैं रहने और जीने के लिए, उसकी निंदा इस समय पाकिस्तान तक जैसे देश में हो रही है। वो भले कि एक इस्लामिक देश है, पर ये वो जिस हिसाब से इस्लामिक है और ये जिस हिसाब से डॉक्टर जाकिर नाइक जीने के लिए और रहने के लिए बोल रहे हैं, जिस हिसाब के एक कल्चर को अपनाने की बात करते हैं, उस पर इनको जी भर के गालियाँ पाकिस्तान में पड़ रही है। हालांकि इंटरव्यू में लोग गाली देते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन सोचिए किस जब इंटरव्यू में उनके भाषा का मर्यादा इस तरीका है, तो सोचिए रियल में वो किस तरीके से इनको बुला रहे होंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक उनको पता चल गया कि अब ये शायद पाकिस्तान कभी ना जाए, क्योंकि इस तरीके विचारधारा लेकर अब दुनिया के शायद ये किसी देश में अच्छे, तो जाहिर सी बात है अपनी विचारधारा शायद ही पेश कर पाए। अब इनको दोबारा से इंडिया में ही ऐसी बातें करना पड़ेगा और लोगों के दिमाग को वॉश करना पड़ेगा। ये इंडिया में ही जो है बोलते रहेंगे, और पाकिस्तान जैसे देश जो है वहाँ के लोग भी अभी कम से कम इससे तो ज़्यादा समझदार हो गए कि अच्छा हुआ कि इनके जैसे विचारधारा वाले लोगों को गाली देना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2 लाख 5,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप नौज़बिल्लाह हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा गया है।
एंड तक, पहली आयत से एंड तक हमारे नबी को सारा कुछ सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ ना कि वो पढ़ते भी जानना है, लिखना भी जानते थे, ठीक है ना। अब आप वहाँ बैठ के फतवा देते हो, एक मैं कहता हूँ एक उलमा है, आप उसकी ड्रेसिंग देख लें जाके, एक को टाई लगा ली, ये हराम है हमारे में, थ्री वो पहनना ना, पैंट शर्ट पहनना, वो इसमें फतवा नहीं दिया कभी उसने, बंदा पूछ जाके, और दूसरे में फतवे दे रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो पाकिस्तान में हो किस लिए आप पाकिस्तान में आए हो, अगर आप लोग सारे उलमा, आपका देवबंद सारे उलमा सारे इनका वो वेलकम कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान देख लो आगे सब, इनका ये बयान चेक उठा के जाकिर नाई ने कहा जी मेरे जो प्रायोरिटी के अंदर आता है ना पहले नंबर, वो मतलब मौलाना फजलुर रहमान है, वो उलमा है। आप उसे उलमा कहते हो, उसको पसंदीदा उलमा कह रहे हो आप, यार आपको शर्म नहीं आती? आप बड़े उलमा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप फतवे देते हो, कितना कौन सा फतवे देखो, एक फतवा भी दिया, आपने सच किया। इनका एक इंटरव्यू हुआ, बैठ के हमारे अहले सुन्नत की जमात के एक उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने इनसे एक सवाल किया, इन्होंने बोला कि मैं आपको अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको इसका ईमेल करूंगा। 10 साल हो गए आज ईमेल भी नहीं हुई। खवातीन को लेकर कह रहे हैं कि जो अनमैरिड खवातीन हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू खवातीन हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन माँ बहनों की शादियाँ नहीं हुई वो बाजारू औरतें बन जाए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती।